जजमान क्या बोलते? हाँ, मल्यमा। लेकिन यहाँ पे इसको संस्कृत में धर्म के युक्त में महापुरुषोत्तम मास बोला गया है। महापुरुषोत्तम मास बोला गया है। जैसे महात्म कार्तिक मास बोला गया है कार्तिक मास में, उसी तरह से ये मास महापुरुषोत्तम मास भगवान के लिए सुचित मास है। अतः इसी के लिए अभी पुरुषोत्तम मास की कथाओं में आपको सुनाने जा रहा हूँ। हरि कहने लगे कि हे नारद, फिर प्रतिमा को अग्नि द्वारा शुद्धि करके प्राण प्रतिष्ठा करके, अन्यथा मूर्ति धातु एवं रहित रहते हैं। और तत्कृष्णों से इस पुरुषोत्तम के बीज से जैसे ही वेदों के मंत्र को जानने वाला ब्राह्मण निरंतर हृदय पर अंगूठा रखकर इन मंत्रों के हृदय में प्राण प्रतिष्ठा करके इस मूर्ति के लिए प्राण रहे, यह इस मूर्ति के लिए प्राण जाए, इस प्रकार प्रतिमा के देवत्व आने के लिए स्वाहा इस प्रकार यजुर्वेद के मंत्र में पढ़े जाते हैं। अतः प्रकार प्राणों की प्रतिमा में रखकर श्री पुरुषोत्तम भगवान का ध्यान करके और इस प्रकार कहे कि हे देव, हे देवेश, हे नारायण, हे पुरुषोत्तम, मैं यह आसन श्री राधे कृष्ण को अर्पण करता हूँ। आपको कभी सुनते हो, हालांकि हम लोग बोलते हैं बहुत खास पूजा के समय, चाहे वो मूर्ति हो या पत्ते पे भी करवाते हैं, तो भगवान की आवाहन करते हैं, यानी वहाँ पर भगवान की या जहाँ पे प्रतिमा रहता है या जहाँ पे मूर्तियाँ रहते हैं, जैसे गणपति पूजा होता है, सरस्वती पूजा होता है, काली पूजा होता है, दुर्गा पूजा होता है, मूर्ति रहते हैं, उसकी मूर्तियों में उस समय प्राण प्रतिष्ठा दिया जाता है वेदों के अनुसार, मंत्रों के अनुसार और उच्चारणों के अनुसार। नहीं तो तब तक वो मिट्टी ही रहता है, मूर्ति ही रहता है। पत्थर, अभी वही पत्थर को भगवान मानते हैं, जब वो मंदिर में स्थापित हो जाता है तब वही पत्थर को अगर भगवान बाहर रख जाए तो क्या हो जाए, पत्थर है फेंक दिए इसको, कभी किसी के प्यार में लग जाए, बोल दे लेकिन वही पत्थर जब मंदिर में स्थापित हो जाता है मंत्रों के सहित, मंत्रों के साथ, वेदों के साथ, और उसको स्थापित करके प्राण प्रतिष्ठा दिया जाता है, उसको उस दिन से हम ब्रह्म स्वरूप मानने लगते हैं और उनको उस आत्मा से, उस रूप में जानने से और उनको उसी रूप से जान के पूजा पाठ करते हैं कि नहीं। 10 दिन माता दुर्गा की पाठ करते हैं, मूर्तियाँ बनता है, तो उसी तरह से बोले कि वेद मंत्रों से ही उनमें प्राण प्रतिष्ठा दिया जाता है और उनको जाना जाता है। जैसे हम लोग जब हवन करते हैं, अभी बोला गया यहाँ पे स्वाहा, तो जब हम लोग हवन करते हैं तो बोलते हैं नहीं स्वाहा, बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं? हाँ, या तो ना बोलो, खाली मेरी तरफ बोलते हैं ना। तो स्वाहा क्यों बोलते हैं कि उक्स के स्वरूप उनको दिया जाता है। क्या जना बोल तो हमारे कथा में वैसे आना भी नहीं चाहिए, क्योंकि हम लोग बीच में ऐसा थोड़ा सा इसी के लिए दे देते हैं कि सोने वाले भी जाग के बैठ जाए, है कि नहीं। तो इस तरह से उसने स्वाहा स्वाहा बोलते क्यों, उनका मंत्र उच्चारण के साथ उनको खाना भोजन किया जाता है। तो वैसे तो भगवान को देखते नहीं आप खिलाओगे, मनुष्य को तो ऐसे देखता है, कहाँ बच्चे रहता है तो खिला देता है, या तो प्रेमी प्रेम का रहता है तो उसको खिला देता है, बोलते हैं। लेकिन भगवान का कैसा खिलाओगे? हाँ, अरे सही बात है, नहीं खिलाते, आप खिलाते ही होगे, अरे कोई बात नहीं, हंसी क्या बात है, एक एक प्रेमी प्रेम का खिलाते ही रहते हैं, उसमें क्या बात है, बोल देते हैं बिहारी लाल की जय। तो और लेकिन भगवान को तो हम देखते ना, तो उनके पास मुंह है खुला जो हम दे देंगे हाथ से, और ना तो मांगने के लिए तैयार है कि मैं उनके हाथ में दे देंगे। तो इसी के लिए अग्निकुंड में उनको देव स्वरूप मान के बोले जाते हैं, ओम इंद्राय स्वाहा, ओम विष्णुवे स्वाहा। लो भगवान खाओ, तो क्या खाओ, तो मंत्रों के साथ खाओ,
मैं आपको देखता नहीं हूँ, परखता नहीं हूँ, ना तो मैं पहचानता हूँ, लेकिन आपके नाम से आपके देवतुल्य को मैं प्रदान कर रहा हूँ। हे देव, आप धर्म कीजिए। यही मन में भावना रहना चाहिए। समझे? बोल प्रेम श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। अतः यह हे देवेश, हे पुरुषोत्तम, यह आसन आपके लिए क्या बोला ही इसी के लिए दिया जाता है। अतः गंगादिक में सब तीर्थों से प्रार्थना करके मेरे द्वारा लाए हुआ यह जल सुख से स्पर्श करने के योग्य हैं। हे भगवान, पाद के लिए ग्रहण कीजिए। अभी आप बोलेंगे पंडित यहाँ पे पाद्य बोल दिया, बोलते प्रेम से यहाँ पे तो पाद्य बोला गया है पैर को। संस्कृत में पैर को पाद्य बोला जाता है। इसी के लिए हम लोग जब कभी कभी जाते हैं ना शादी विवाह में, तो वर को बोलते हैं, कन्यादान वाले बोलो पाद्यम पाद्यम, तो वो बोलते पंडित जी ये क्या बोल रहे हैं आप? बोले ये तो भगवान, उनको पैर धुलाओ, पैर धुलाओ तब तो आप बैठाओगे, तो आप भी भगवान के स्वरूप है। इसी के लिए बोलते उनको भगवान को गंगा जल से पैर धुलाना चाहिए। आप जब जल डालते हो, मैं बोलता हूँ एतान पाद्या नेकोर्घ स्नान पुनरात्मनिम भगवते श्री विष्णुवे नमः। क्यों बोलते हैं? तो आपको श्रद्धा रहना चाहिए कि जिस तरह से मैं अपने बच्चे को नहलाता हूँ, जिस तरह से मैं स्वयं स्नान करता हूँ, उस तरह से ही ईश्वर, हे परमात्मा, ये जल मैं आपको स्नान के लिए, वो भी शुद्ध गंगा जल से, गंगा से लाया हुआ जल मैं आपको अर्पण कर रहा हूँ। आप स्वीकार, मन में ये श्रद्धा रहा। ये नहीं कि पंडित जी बोला डालो बस डाल दिया, ऐसा नहीं, मन में ये भाव होना चाहिए। मैं बोलता हूँ लो नैवेद्य दो, तो भाई उठाया दे दिया, अरे मन में ये भाव लो कि मैं भगवान को अर्पण कर रहा हूँ, प्रभु जो जुड़ा मैंने दे रहा हूँ अपने को। ऐसा मन में भाव रहना चाहिए। अतः ऐसा कहकर उन्होंने एक तरह से देना चाहिए और कहकर आचमन अर्पण करें, फिर पंचामृत स्नान करावे, फिर आचमन दे। सब कामनाओं की सिद्ध के लिए मैं यह पीताम्बर, अभी मैंने वस्त्र चढ़ाता हूँ। तो आप लोग को बोलते हैं पंडित जी अपने लिए चढ़ाते हैं, अरे पंडित जी अच्छा अच्छा वस्त्र मिलेगा इसमें भी अच्छा। लेकिन यहाँ पे क्या बोला गया है कि हे प्रभु, मैंने आपको पीताम्बर भेंट कर रहा हूँ, इस प्रकार वस्त्र देकर आचमन करें, क्योंकि कि सब कामनाओं की मेरा पूर्ण करे। इसी के लिए भगवान को वस्त्र की अर्पण किया। ये नहीं कि पंडित जी को चाहिए तो हाँ अरे पंडित जी क्या है, पंडित को भगवान पर थोड़े चढ़े थे, पंडित जी अपना नहीं थे जो ना 10 रुपये लाख गमसी चढ़ाए नहीं बहुत बोले जाएगा। लेकिन ये भाव जब रहेगा ही तो आपको तो वो भाव है, लेकिन मन में भाव रहे कि हे प्रभु, मेरा सभी मनोकामनाओं का सिद्धि करना है प्रभु, मेरे पास तो कुछ नहीं है, ये वस्त्र भी आपको उसी के लिए अर्पण करना है। इसी के लिए भगवान को हम लोग वस्त्र चढ़ाते हैं। लेकिन यहाँ पे मन में क्या रहता है, पंडित जी को देने के लिए वस्त्र चढ़ा रहे हैं, पंडित जी दीजिए अब। ये ब्राह्मण की भाव छोड़ के भगवान को जब भी भेंट करो तो मन की अपना सिद्धता के लिए ये भगवान मैं आपको अर्पण कर रहा हूँ, आप स्वीकार करें। अपना ही नहीं बोला, इस संसार के सागर से आप मेरी रक्षा करें, ऐसा कहकर अंगोछा, अंगोछा में समझा कि नहीं, गमछा, इसी के लिए बोलता है गुण पुराने काल में रहना चाहिए। तो गमछा हम लोग बोलते हैं, लेकिन उसका असली नाम है अंगोछा, क्योंकि अंग को साफ करता है। जब हम नहाते हैं तो उसी से पूरा शरीर पानी साफ करके तभी जाके वस्त्र धारण करते हैं। तो उसके लिए कि हमको संसार के सागर से इस मोक्ष से पार करना है। वस्त्र तो हमको मनोकामना सिद्धि के लिए, लेकिन अंगोछा समाते सागर से पार करने के लिए। अभी यहाँ पे तो जब कभी कभी बोल देता है कोई जन पंडित जी धोती तो चढ़े, लेकिन गमछा कैसे तो चढ़े भाई बोल देते हैं कोई, क्या आप जो कि वो तुम सोचते हैं कि पंडित जी इतना मिल जाएगा, धोती मिल जाएगा, गमछी मिल जाएगा, गमछी भी मिल जाएगा, फ्री में मिल जाएगा। लेकिन ये नहीं सोचते कि ये क्यों चढ़ाते हैं, ये क्यों मैं डाल रहा हूँ। तो मन में भाव ऐसा मत रखो कि पंडित जी के लिए दे रहा हूँ, मन में भाव रखो कि मैंने ये सागर से जब अंगोछा डाल रहा हूँ, हम लोग बोलते हैं इदम वस्त्रम समर्पयामि भगवते श्री विष्णु। हर एक वस्त्र डालते मैं मंत्र बोलता हूँ अलग अलग, वो भी धर्म चले गए होंगे और ऐसे इतना कोई समझाएगा नहीं, वो तो पढ़ते चल रहा हूँ। लेकिन क्यों बोलता हूँ इस तरह से उसको फल प्राप्त हो, फल जो कुछ भी सोचे कुछ भी समझे।
उससे हमको कोई लेना देना नहीं, हमारा कर्म है कि सही कर्म कराना। तो हम लोग मन के साथ में कहा देता हूँ, आपका मन में जो हो कि पंडित जी लेके जाएगा भर से मैं तो करा रहा हूँ, भगवान उसको भला कर, जिसका जो पूजन कर रहा है उससे उसका उपलब्ध सफलता होता। इस तरह से मन में युक्त रखना चाहिए। उतना ही नहीं, युक्त मनोहर दिव्य चंदन विलेपन की प्रति के लिए ग्रहण करें और ऐसा कहकर भगवान को चंदन लगावे, हे पुरुषोत्तम शोभमान अक्षतों को ग्रहण कीजिए। अतः ऐसा कहकर अक्षत चढ़ावे। इस प्रकार सवादी 24 मंत्रों से नाम के अंत में चतुर्थ विभक्त लगाकर प्रत्येक अंग की पूजा करें। फिर पुष्प आदि लेकर एक वस्तु से पुरुषोत्तम के इस तरह से समस्त पूजाओं के विशेष करते हुए उनका पूजन करें और यही मन में भाव रखिए कि हे प्रभु, मैं जो भी अर्पण करता हूँ जितना ही मुझे जुड़ा, ये भी नहीं कि मैं बहुत कर रहा हूँ, ये भी मन में करे अभिमान मत लेना, ये भी बोल देता हूँ नहीं तो बड़े पंडित जी बोले थे आप, ऐसा नहीं। जो भी मुझे जुड़ा, जितना ही मुझे मैंने पाया, मैंने आपको अर्पण किया, इसका फल मुझे जो भी आपके मन में उपयुक्त हो वो मुझे प्रदान करना। बोल प्रेम से पुरुषोत्तम मास की जय, वृंदावन बिहारी लाल की जय, श्री गणेश भगवान की जय, माता लक्ष्मी की जय। बोल प्रेम से अपने अपने गुरु महाराज की जय, शब देवन की जय, शब संतन की जय। बोल प्रेम से माता पार्वती की जय। हरा हरा महादेव। कथा समाप्त हुआ।